अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद और दुआ है कि आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला खुशियाँ और बरकत अता फ़रमाए। आप तमाम अहबाब को हमारी जानिब से ईद उल अज़हा मुबारक हो बहुत बहुत। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो ईद की नमाज़ पढ़ कर आ गए हैं और अव्वल वक्त में नमाज़ पढ़ लिए, फ़ारिग हो गए हैं, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आज हमने सोचा कि ईद का दिन है तो हम आपको बना के दिखाते हैं। भेजे में नहीं आ रहा, हाँ भेजा भेजा बना के दिखाते हैं। आमतौर पर ईद के दिन जो है वो कलेजी और भेजा बन रहा होता है, तो हमने सोचा कि पहले टॉप क्लास की चीज़ आपको बना के दिखाएं, यानी कि अपर लेवल की भेजा। तो ब्रेन मसाला हम बनाने जा रहे हैं, तो देखें तजर्बा कामयाब रहता है या फिर बेहतरीन रहता है। अच्छा जी, प्रोसेस शुरू हो रहा है। गाय ज़िबा करने का नहीं, मगज़ पकाने का। अच्छा, मगज़ हमने जो है वो अच्छे से जो है वो धो लिया। ये आप देखें बिल्कुल साफ़ सुथरा कर लिया मगज़। इसमें जो है वो जो नसें वगैरह होती हैं वो सब अल्हम्दुलिल्लाह उसको साफ़ करके बिल्कुल फ्रेश कर लिया है। और आप लोग भी कोशिश करें कि अच्छे से मगज़ जो है वो वॉश कर लें और तमाम खुराफात जो है ना वो दिमागों से निकाल दें। ठीक है जी। तमाम मसाला जात हैं जो मगज़ में हम डालेंगे: प्याज, टमाटर, ऑयल और कसूरी मेथी, सौंफ, ज़ीरा और साबित धनिया, अदरक, लहसुन, हल्दी, लाल मिर्च पिसी, कुटी मिर्च और नमक। तो ये सारी चीज़ें हम जो है उसमें शामिल करेंगे। अच्छा, ये हमने जो है वो चारों चीज़ें भून ली, कसूरी मेथी और सौंफ, ज़ीरा और साबित धनिया। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरुआत। ये सरसों का तेल, हम सरसों के तेल में बनाते हैं और अच्छा जायका आता है और कोई बू नहीं आती है, कोई जायका अजीब सा नहीं लगता है। अच्छा इसका जायका है और सालन फर्स्ट क्लास बनता है। बिस्मिल्लाह। अब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए फिर हम उसमें प्याज शामिल करेंगे। अच्छा, हम देखते हैं कि तेल अभी गर्म हुआ है या नहीं हुआ। अभी तक नहीं हुआ, वो उसमें चुड़ शुरू हो जाती है, तेल चुड़ करने लगता है। अच्छा जी, ये आवाज़ आनी शुरू हो गई है इसमें से। अब हम प्याज जो है वो शामिल करते हैं। प्याज जो है वो हमें लाइट ब्राउन करनी है। अब लाइट ब्राउन हो जाएगी तो फिर अगला हम आपको बताते हैं। अभी प्याज जो है वो ब्राउन नहीं हुई है, कुछ कनी बाकी है। कनी वो जो चावलों में होती है ना, वो वाली कनी। ये जो बड़े शेफ़ होते हैं वो समझ सकते हैं या हम लोगों की बात नहीं है कि प्याज में कौन सी कनी बाकी है। अच्छा जी, अब इसमें हम जो है वो टमाटर शामिल कर रहे हैं। ये अदरक, लहसुन, हल्दी, पिसी लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, हस्बे जायका और हस्बे इस्तिताअत नमक इसमें शामिल करें। जितनी गुंजाइश हो उतना नमक इसमें शामिल करें और उसके बाद इसको जल्दी से मिक्स कर दें। अब हम थोड़ी देर के लिए जो है वो ढक्कन ढक देते हैं ताकि ज़रा टमाटर वगैरह जो हैं सब अच्छे से गल जाएं। गरम गरम पतीली हम पकड़ेंगे, गरम गरम पतीली हम पकड़ेंगे, गरम गरम पतीली हम पकड़ेंगे। अब देख लेते हैं कि टमाटर जो है वो गले हैं या नहीं गले। जी, काफ़ी हद तक टमाटर जो है वो नरम पड़ चुके हैं। थोड़ा सा इसमें जो है ना चमचा चलाते रहें ताकि मसाला लगे नहीं। और एक काम कर लें, वीडियो देखते देखते सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें वीडियो को, फिर शेयर भी कर दीजिएगा क्योंकि काफ़ी इसमें मेहनत लग रही है
तो हमारी मेहनत वसूल हो जाएगी। इसको हम मज़ीद बंद कर देते हैं ढक्कन को कुछ देर के लिए। और पहले हमने तकरीबन जो है और अब तक का मिला के 7 से 10 मिनट तक में जो है ना इंशाअल्लाह ताला ये सही से गल जाएंगे। अब हम जो है इसको 2 मिनट भून लेते हैं, क्योंकि देखें इसमें तेल आ चुका है। और हमने तो खैर एप्रन पहन लिया था, आप लोग भी एप्रन पहन के काम करें ताकि कपड़े ख़राब ना हो। ईद के दिन के कपड़े हैं तो निशान पड़ जाएगा, तो फिर जब जाएंगे मिलने जुलने तो बहुत बुरा लगेगा कपड़ों पे निशान। और अगर हमारे कपड़ों पे निशान पड़ गया तो फिर आपको पता है कि पीठ पे भी निशान पड़ सकता है। जिनकी शादियाँ हो गई हैं वो समझ सकते हैं। अच्छा जी, मसाला हमारा अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गया। अब इसमें हम मगज़ शामिल करते हैं। मगज़ के हमने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं, इसको जो है हमने काट लिया और छोटे छोटे इसके पीस जो है वो हमने बना लिए इस तरीके से काट के। तो मगज़ अब हम शामिल कर देते हैं इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद इसमें आप चमचा चलाएं ताकि मसाले में मगज़ जो है वो मिक्स हो जाए, मगज़ में मसाला मिक्स हो जाए। बस जो भी हो जाए। अब शदीद भूख लग रही है क्योंकि सुबह के उठे में हैं और फजर की नमाज़ फिर ईद की नमाज़, तो बस ये जल्दी से तैयार हो, ये खाएं। उसके बाद तो मतलब हमारा तो खैर ये होता है कि लंबी तान कर सो जाए आदमी। अक्सर वैसे लोगों का यही है, लेकिन खैर बकरीद है तो ये क्या कुर्बानी का सिलसिला है, कहीं आना है जाना है, गोश्त बांटने जाना है। लेकिन बहरहाल उसके बाद जो है वो आदमी सोए। ईद के जो सोने का मज़ा है ना वो हो, सुभान अल्लाह, वो अलग ही है। अब इसको हम जो है वो थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं ताकि गल जाए। जनाब अब हम चेक करते हैं इसको क्या पोजीशन है इसकी। तकरीबन तैयार हो चुका है ये। अब इसमें हम जो है वो शामिल करेंगे ये 4 मसाले जो हमने शुरू में दिखाए थे, कसूरी मेथी, ज़ीरा, सौंफ और साबित धनिया, वो अब इसमें हम शामिल कर देंगे। ये हमने इसमें डाला। उसके बाद जो है इसको मिक्स करा। अरे आप भूले तो नहीं सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, शेयर भी कर दें, हाथ के हाथ ही कर दें, या चलें पूरी देख के कर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं, बिल्कुल याद से करिएगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, खुशबू आने शुरू हो गई है। जल्दी से तैयार हो और फिर उसके बाद मैं इसको खाऊं। और अभी तो असल में बहुत सारा काम भी पड़ा हुआ है, हिस्से जो हैं वो उसके बनाने हैं पूरे। पैकेट, कौन सा पैकेट जो है वो फ्रीज़र के किस कोने में जाएगा, कहाँ पर कौन सा पैकेट रखना है, चाँपें कहाँ आएंगी और बॉन्ग कहाँ आएगी, बिरयानी का कहाँ पर आएगा, ये सारी चीज़ें जो है वो पैकेट बना के रखने हैं। और उसके बाद जो है वो हिस्से बना लेंगे, सारे पैकेट अलग अलग हो जाएंगे। फिर रिश्तेदारों के जो है वो और गुरबा में जो दिया जाता है, मिस्कीनों में दिया जाता है, तो वो इससे सारे बनाने हैं। और सबसे अहम जो है वो ये कि नहारी का जो है वो फ्रीज़र में किस कोने में रखना है, ताकि ये कि वो तरतीब के साथ निकलते रहें। तो एक पूरी लिस्ट बना लें और उसके बाद जो है वो लिखते रहें ताकि वो बारी बारी चीज़ें निकलती रहें। क्योंकि वो मैंने देखा है एक जगह पर, मुझे याद पड़ा कि वो जब वो फ्रिज साफ़ कर रहे थे आइंदा बकरीद में, यानी कि जैसे आज बकरीद है तो अगले साल साफ़ कर रहे थे, तो उसमें से उनको कुछ पुरानी चीज़ें निकल गई थी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा हाँ, एक सवाल है आप लोगों से, ये बताएं कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बर्फ़ कहाँ से निकलती है? तो थोड़ा सा सोचें और कमेंट्स में लिखें, मैं आपको फिर आखिर में या फिर कभी भी बता दूँगा। जी फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा कटाकट तैयार हो चुका है। और ये आप देखें माशाल्लाह बेहतरीन खुशबुएँ आने शुरू हो गई हैं। अब मुझसे मज़ीद इंतज़ार नहीं हो रहा कि जो है मज़ीद इंतज़ार करूं।
रोटियां बनी हुई हैं और जल्दी से खाएं और उसके बाद मज़े लें। अब हम इसको डिश आउट करते हैं, फिर उसके बाद गार्निशिंग लास्ट में, गार्निशिंग आखिर में ऊपर से करेंगे। और कोशिश करें कि सालन जो है वो बीच से ना निकालें, बीच में बरकत होती है, तो जितना हो पहले किनारों से निकालें, उसके बाद जो है फिर बीच का निकालें। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जल्दी भाई, जल्दी जल्दी जल्दी। जनाब अब हम इस पे जो है वो गार्निशिंग करते हैं। चलिए जी, गार्निशिंग करते हैं हम। ये पुदीना डालना है थोड़ा सा, पुदीने के बाद धनिया, और हस्बे ज़ायक़ा हरी मिर्चें। मेरे ख्याल से इतनी ही काफ़ी हैं, क्योंकि अभी जो है वो सुबह सुबह मिर्चें से कहीं ज़्यादा ना हो, हमें मिर्चें लग जाएं, तो लिहाजा इतना ही काफ़ी है। देखें जी, माशाअल्लाह तैयार हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अब हम इसको खाते हैं और डिस्क्रिप्शन में तरकीब लिख देंगे, आप लोग भी बनाइएगा और फिर हमें बताइएगा कमेंट्स करके कि कैसा बना। उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनेगा। हम खाते हैं, फिर हम जो है वो बताते हैं कि कैसा बना। नेक्स्ट में अगर आप लोगों के जहन में कोई चीज़ हो, आइडिया हो कि मैं क्या चीज़ बनाऊं, तो मुझे मशवरा दें। अगर आसान लगा तो बनाऊंगा, वरना माजरत। अब हम जा रहे हैं खाने के लिए। दुआओं की दरख्वास्त है, अल्लाह ताला सबको खुशियाँ और बरकत अता फ़रमाए, और कोशिश करें कि नमाज जो है वो क़ज़ा ना करें। नमाज जो है वो जमात के साथ मर्द हज़रात पढ़ें और ख़वातीन अव्वल वक्त में घर में पढ़ें। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने मगज़ खा लिया, बेहतरीन, माशाल्लाह मज़ा आ गया, आउट क्लास बना हुआ था। अब आप लोग भी ट्राई करके बताइएगा। और जो मैंने आपसे पूछा था कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बर्फ़ कहाँ से निकलती है, तो उसका जवाब बक़ौल हमारे हाफिज़ साहब के कि डीप फ्रीज़र से निकलती है। ये इसका जवाब है। और तैयारी सोने की है। इंशाअल्लाह ताला अब थोड़ा आराम करते हैं, फिर उसके बाद जाते हैं मिलने के लिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आखिर में दरख्वास्त है, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हैं तो बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच जाए। शुक्रिया।